मुंबई के आपको मीरा इस रोड पे जो डिबेट में इंसिडेंट हुआ है ना मुंबई कि की दो मीरा बंदों से रोड बोला कि वाली भाई कलमा पूरी पढ़ के सच्चाई सुनाओ, वो पता सुना चली। नहीं पाए तो उनको चाकू से स्टैब कर दिया। ये इतना सिंपल इंसिडेंट नहीं है कि भाई एक आदमी पागल हो गया और रेडिकलाइज्ड हो गया। वो आदमी 12 साल यूएसए में रह के आया है, ठीक है, केमिस्ट्री और मैथ का टीचर था वो। और एक मन में डाउट आना चाहिए कि भाई ये लोग हमेशा नाइफ ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, रेडिकलाइज्ड लोग। ये मतलब अगर तुम्हें मैक्सिमम डैमेज करना है तो तुम बंदूक वगैरह का इस्तेमाल करोगे ना। अब समझना आप, ठीक है, बात को। जब एटीएस ने इसके घर पे रेड वगैरह मारी ना, तो वहां पे इनको आईएसआईएस के काफी मॉड्यूल्स वगैरह मिले और इसके द्वारा एक हैंड रिटन नोट मिला जिसपे लिखा था लोन वुल्फ मेथोडोलॉजी। अब ये लोन वुल्फ वाला सीन क्या है समझना। देखो, आईएसआईएस जो है ना वो दुनिया की सबसे डेंजरस और सबसे रिचेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रह चुकी है, लेकिन आज के टाइम पे इतनी है नहीं। यूएसए ने इनके ऊपर बहुत गंदा वाला क्रैकडाउन करा था पूरी दुनिया के अंदर और ये काफी कमजोर हो गई। लेकिन इनकी एक ब्रांच थी जो ज्यादा कमजोर हुई नहीं, उसका नाम था आईएसआईएस खुरासन। ठीक, खुरासन का मतलब ये होता है कि वेयर द सन राइजेस, मतलब ईस्ट। और ईस्ट में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? इंडिया, क्योंकि वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी अच्छी खासी होनी चाहिए ना इनके काम के लिए। अब जिस टाइम पे यूएसए ने बहुत गंदा क्रैकडाउन करा ना और आईएसआईएस काफी वीक हो गया, तो इनको ये समझ में आ गया था कि ग्राउंड पे हेडक्वार्टर्स रखने से नुकसान होता है क्योंकि कभी भी एयर स्ट्राइक हो सकती है। तो इन्होंने अपना जो काम है वो टोटली वर्चुअल कर लिया। जो आप सुनते हो ना इल्यूमिनाटी वगैरह, भाई ये लिटरली वैसे ही बिहेव कर रहे हैं इस टाइम पे। इन्होंने एक खोली मीडिया फाउंडेशन जिसका नाम था अल अज़ेम मीडिया फाउंडेशन। दुनिया की सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मीडिया फाउंडेशन है किसी भी इस्लामिक स्टेट द्वारा ये इस टाइम पे। ये लोन वुल्फ वाली चीज क्या है कि आईएसआईएस जो है ना वो एक बुक के ऊपर काफी डिपेंडेंट है जिसपे ये काम करते हैं। मोस्टली ये बुक लिखी गई थी अबू बकर अल नाजी द्वारा, और उस बंदे ने ये समझाया था कि अगर आपको हायरिंग करनी है और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बड़ा करना है ना, तो आपको हायरिंग कैसे करनी है वो समझाया था। उसके लिए आपको समझदार लोग चाहिए जो पढ़े लिखे हों, क्योंकि वही आपके पर्पस को समझ पाएंगे, वही लोन वुल्फ बन पाएंगे। अब मेथोडोलॉजी क्या थी कि जहां पे भी मुस्लिम कम्युनिटी और बाकी कम्युनिटी जो है वो साथ में रहती है, ऐसी जगह पे तुम्हें किसी सिविलियंस पे अटैक करना है। अटैक तुम्हें बंदूक के साथ नहीं करना, नाइफ वगैरह के साथ करना है, ताकि वो जितना हो सके उतना ब्रूटल हो। अगर उसकी एक भी फोटो या वीडियो खिंचती है तो वो वायरल होनी चाहिए। क्यों? ताकि उस जगह पे रायट्स हों। ये चाहते हैं कि रायट्स हों, और रायट्स जब होंगे तो इनकी जो वही अल अज़ेम मीडिया फाउंडेशन है वो बहुत ही पैनी नजर बना के रखेगी कि उस रायट वाले एरिया में किसको सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है मुस्लिम कम्युनिटीज में, और जिसको डैमेज सबसे ज्यादा हुआ है ना, और वो किसी भी तरीके से हमारी प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पे एंगेज करने की कोशिश कर रहा था, उससे हम टेलीग्राम और रॉकेट चैट ऐसे एनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस के थ्रू कांटेक्ट करेंगे और फिर वहां से हम करेंगे हायरिंग। और हायरिंग करने के बाद भी उसको कहीं बुलाने की जरूरत नहीं है। हर जगह जहां पे भी हम ये मेथोडोलॉजी अपना सकते हैं वहां पे हमारा एक बंदा हो जाएगा, काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी मॉडल, जैसे मैकडी डोमिनोज के फ्रेंचाइजी होती है। और प्रॉब्लम यह है कि इस एक्सपेरिमेंट का उसका सबसे ज्यादा गंदा, वन ऑफ द डेडलीस्ट जो प्रॉब्लम है वो इंडिया ही फेस कर सकता है। ऑब्वियसली हमारी एजेंसीज जो है वो पहले से उनको पता होगा और वो बहुत अपना जो तैयारी है वो कर चुके होंगे, पर आपको ये समझना जरूरी है कि कितनी डेंजरस चीज है। इसलिए मैं कह रहा था कि हर रेस्पॉन्सिबल मुस्लिम को ये वीडियो देखनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए इस अवेयरनेस के बारे में।